कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 1444 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 जनरेशंस में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 जनरेशन अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महा लेवल पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5,500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ प्रतिदिन गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिन में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और यह सिर्फ यूपी सरकार की कमाई है जो सरकार के अकाउंट में जाएगी। पूरे राज्य की इकोनॉमी 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लाखों लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3,000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके स्पिरिचुअलिटी को तो बल मिलेगा ही, लेकिन इकोनॉमी को भी बल मिलेगा। बट कितना? यूपी सरकार जो ये 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस स्रोत से कमाएगी? ये कॉर्पोरेट ये 3,000 करोड़ लेके बैठी है, ये कहां खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या प्रिपरेशंस लग रही हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी इकोनॉमी को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएगा आपका राहुल। तो भाई साहब, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये कुंभ कितने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा साहब। तो कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। तो भाई साहब, अपने फैमिली के साथ अगर आप इसको मानते हैं जरूर जाना, क्योंकि यह मौका आने वाली 3 जनरेशंस को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है, महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है। इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूं। एक तो ये फोटो देखिए, ये अभी की सिचुएशन से 2 महीने पहले की थी ये, और अभी कुंभ चालू होने के 7 दिन पहले का स्टेटस है ये। अब यहां से यहां कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूं। अब तो भाई साहब, कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ सिटी बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3,200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4,000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो 10 सिटीज बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट्स पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट्स 9 बना दिए हैं। पिछले बार जो पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 पांटो ब्रिज हैं। पिछले बार 300 किलोमीटर की टेम्परी रोड बनाई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्परी रोड बनाई है। पिछले बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए। बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जाल निगम ने 1,200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ है और 200 वाटर एटीएम है। कुल 5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहां 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहां पे आपने देखा होगा जो दीवार के चित्र और मुरल वगैरह है वो 17 लाख वर्ग फीट में बनी थी। अब की बार 18 लाख वर्ग फुट एरिया में वॉल पेंटिंग्स और मुरल्स बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज की बस लगाई गई है और 550 शटल बस लगाई गई है सर्विस के लिए। 7 बस स्टेशंस बनाए गए हैं। इन बसेस के आने जाने के लिए रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है टोटल 12,000 कुंभ के लिए ट्रेन चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है, और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी महा मैनेजमेंट, महा व्यवस्था कैसे हो रही है? क्योंकि साहब वहां पर जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं
ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, वो इसको वर्क मान के नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें टीए की टेंशन नहीं है, डीए की टेंशन नहीं है, ओवरटाइम की टेंशन नहीं है, लीव की टेंशन नहीं है। हमें पैसे एक चीज लग रही है कि हम सर्विस कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था करेंगे और इतने लोग आएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो जो भारत में फेथ है उसके चक्कर में इतना बड़ा वर्क हो रहा है। 8,000 जो नेविगेटर है वहां पे, उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जहां की 45 दिनों में 5 लाख मोतिया बन के ऑपरेशंस होंगे। रात रात को जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं 2-2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज की मीटिंग है, रोज का फीडबैक है और जो चीज हो रही है एक्शन में हो रही है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है। पिछली बार की तुलना में अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलता है वो 1 मंथ लेट निकला था, तो प्रिपरेशंस 1 मंथ की डिले से चल रही हैं, तो भी टाइम पे चल रही है। दिस इज द मैनेजमेंट। अब हम चलेंगे सरकार के एक्सपेंसेस और सरकार के रेवेन्यू पे, पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा। कुंभ का मैनेजमेंट इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये जुगाड़ पे नहीं, सिस्टम और प्रोसेस पे चल रहा है। भारत का बिजनेसमैन कहते हैं ना, अपन स्ट्रगल करता है, वो इसलिए करता है क्यों, वो जुगाड़ पे रहता है। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी कहता है मैं कभी एम्प्लॉय से दुखी, कभी सेल से दुखी, कभी कंपटीशन से दुखी, कभी लोन से दुखी। और वही टॉप कंपनी का सीईओ कहता है साहब हमारे एम्प्लॉयज तो हमारे बिना वर्क कर लेते हैं, सेल तो मस्त हो रही है, मार्केटिंग तो अच्छी है, हमारे तो पैसे की भी कमी नहीं है। और वो लाइफ भी जीते हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, पार्टी भी करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, फ्री भी रहते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? व्यापारी ऐसी क्या मिस्टेक कर देता है और सीईओ ऐसे क्या सीक्रेट जानता है? ये बताने के लिए मैं एक क्लास लॉन्च कर रहा हूं, बिजनेसमैन टू सीईओ आरंभ। और इस आरंभ का आरंभ होगा कुंभ के शुभारंभ के साथ। तो भाई साहब महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले ये बिजनेसमैन टू सीईओ के आरंभ में आइए और अपने बिजनेस वाले पाप काटिए, फिर बाकी पाप कुंभ में धोए। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है? 2022 से 23 में 6,621 करोड़ एलोकेट किए थे, फिर 2023 में 25 करोड़ और किए और रिसेंटली 1,500 करोड़ और किए। तो टोटल 560 करोड़ तो यूपी सरकार ने लिया है और 250 करोड़ केंद्र सरकार ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी सरकार की आय हुई थी 1,000 करोड़ और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी सरकार मात्र 45 दिनों में। कैसे? तो सबसे पहला तो तरीका है वो है जीएसटी। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहां भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। वो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, सब पे ही जीएसटी है। तो सरकार की इस दौरान 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। दूसरी जो जमीन है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी कंपनीज है वहां पे वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेगी, होल्डिंग्स रेंट पे ले जाएंगे, टेंट रेंट पे ले जाएंगे, सर्विसेज के पैसे, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस लगेंगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मेंटेनेंस की फीस जो बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम जमा, लाइसेंसिंग जितने वहां पे वेंडर दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की चीजों लगेगी वहां पे फूड लाइसेंस, ये भी कमाई है। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट की बंदा कोई फॉरेन से आएगा, कोई देश के कोने कोने से आएगा तो बोले यार इतनी मेहनत करके आए हैं, सब फैमिली आए हैं, सिर्फ कुंभ में क्या करना, चलो बगल में राम मंदिर है, अयोध्या भी चले आते हैं, चलो इधर तो आए थे काशी भी चलते हैं, चलो यार एक काम करें, मथुरा वृंदावन में हुआ है। तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और ये जो जीएसटी और ये जो सारी इनकम मैंने गिनाई ये वहां से भी आएगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा और ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी। ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि भाई साहब बाकी सेक्टर्स में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे बड़े कुछ सेक्टर्स के नाम लेता हूं जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला तो भाई साहब होटल। तो होटल में रुकने वाले होटल हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे। फिर भाई साहब जो टेंट कंपनीज है जो टेंट प्रोवाइड करती है, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, तो रेस्टोरेंट्स खूब चलेंगे। तो जो पक्के रेस्टोरेंट्स हैं वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे, रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे और वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर्स घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ी वाला, पताशी वाला, भेलपुरी वाला, सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर है, चाय की स्टॉल, पूजा माला, प्रसाद, फोटो तस्वीर, सब बिकेगा। एयरलाइन कंपनियों की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट्स सब फुल चलेगी, उसके किराए की भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से। तो एयरलाइन कंपनी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है टिकटिंग रेवेन्यू से। बसेस कंपनी जो सरकारी बस हैं तो सरकार कमाएगी,
प्राइवेट बस हैं तो वो भी कमाएगी, जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती हैं ये भी बहुत कमाने वाले हैं, और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहां के टिकट्स और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की। तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है, और ये टोटल 3000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हुआ है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह होल्डिंग्स मिलने वाले हैं। कंपनियां अपने अपने स्टॉल्स लगा रही हैं वहां पे, कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनियां अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं वहां पे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है। जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, ये कुंभ का जब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, अभी तक तो कुंभ चालू ही नहीं हुआ, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपकी अध्यात्म को इम्प्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी लाभ लाते हैं, और जाने कितने के पुण्य का उदय होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार से डुबकी लगा के जरूर आएं। और सेकंड, उस महाकुंभ की डुबकी से पहले वो जो व्यापारी टश आरंभ है, अगर आप व्यापारी हैं तो वो करके अपने बिजनेस के पाप भी धोए। अब मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।